क्या वॉच आउट करूं? बदल सकती है। हाँ, बदल सकती है, likelihood है। क्योंकि देखिए ये तो कोई नहीं कह सकता कि बदलेगी, है ना, किसी को नहीं पता है। लेकिन सपोर्ट अब दो हैं सिर्फ, और प्रिसाइज लेवल वाले सपोर्ट हैं, अब रेंज वाले भी नहीं है। पहला 23,816 नवंबर का लो, हम उसके आसपास खुलने वाले हैं अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट फिर आपका वो 23,535 का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। 200 में मैं सिंपल मूविंग एवरेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग बाइबल है, वो कहती है कि 200 डे में सिंपल मूविंग एवरेज की ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। अच्छा, आज एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट, अब जो भी लॉन्ग है मार्केट में, वैसे तो लॉन्ग बहुत कम ही होंगे, लेकिन जो भी है उसने क्या स्टॉप लॉस रखा होगा? उन्होंने स्टॉप लॉस रखा होगा 23,800 का, जो रिसेंट लो था आपका, वो स्टॉप लॉस रखा होगा। हो सकता है एक बार आज मार्केट सबके वो स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दे, और जब आखिरी लॉन्ग भी सिस्टम से बाहर हो जाए ना नॉर्मली, तब मार्केट में रिकवरी आती है। ये मेरी थ्योरी है। अब ये प्ले आउट होगी या नहीं होगी, ये मार्केट डिसाइड करेगा, ठीक है ना। और ना मैं इसमें कुछ, अगर थ्योरी ठीक हुई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर वो थ्योरी ठीक हुई और अगर लोअर लेवल से रिकवरी आई तो वो कहाँ तक जा सकती है? पहली रेजिस्टेंस होगी 23,900 से 24,000, और दूसरी रेजिस्टेंस होगी 24,100 से 24,200। मैं फिर कह रहा हूँ, दोनों तरफ की ट्रेड्स के लिए तैयार हैं मार्केट में। मार्केट ऐसा है जो अगर इंट्राडे में एक बार आपको 200 पॉइंट की रैली भी दे दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इतनी ओवरसोल्ड मार्केट है ये। लेकिन स्क्रीन देखकर, जो भी करना है स्क्रीन देखकर करें, जल्दबाजी में ना करें। कंटिन्यूस सेशन को वॉच आउट करेगा, गाइड करने के लिए, मदद करने के लिए ऑन एयर होंगे। आप लोग बजे रहिए। पर यह है आज का मोटा मोटी जो की लेवल्स वॉच आउट करने के, या फिर जो रुझान हो सकता है। अब तक जो पॉकेट बढ़िया थी, अपने पहले रेजिस्टेंस जाके कल निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक ने कल वीकनेस को लीड करा था। अब वो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली और पहले रेजिस्टेंस पर आके मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ उन्हीं जोन्स के आसपास, जो थे 52,000 से 52,200, जो कल सुबह अपन ने चर्चा करी थी। उसी ब्रैकेट पे आके पस पड़ गया मामला। निफ्टी बैंक पे क्या व्यू? एचडीएफसी बैंक तो गजब कर रखा है। बिल्कुल, निफ्टी बैंक में देखिए सबसे पहले 51,000, कल का लो 51,006 था, उससे पहले एक बार 51,016 था, एक बार 51,008 था। 3 बार यहाँ से रिकवरी आई है 51,000 से। तो ये बहुत क्रूशल लेवल है वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि अगर ये टूटा तो 50,200 से 50,400, मैंने गलत लिख दिया लेवल, 50,200 से 50,400। उसके बाद आपका फिर अगला बड़ा सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी पर, क्योंकि वो जो था वो अक्टूबर का लो था 50,200 से 50,400, उसको ठीक कर देते हैं। और अगर मार्केट में कोई भी रिकवरी आई तो रेजिस्टेंस मिलेगी 51,200 से 51,500 पर, कल के हाई से, मतलब कल का हाई तो बहुत दूर रह गया अब वहाँ पर। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी 51,800 से 52,000 पर। लेकिन अगर वो डेटा पॉइंट सही हो गया तो उसको दिखा देते हैं दोबारा। जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 50,200 से 50,400 है। मैंने गलती से 51,200 लिखा था। 50,200 से 50,400 जो अक्टूबर का लो था, जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया था, और जो अब तक हमारी थ्योरी रही है कि हम नहीं तोड़ रहे हैं उस लेवल को, तो इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनकी चाल पर नजर रखना जरूरी है। कल क्या हुआ? कल एचडीएफसी बैंक मॉर्निंग में कोलैप्स कर गया था, लेकिन उसके सामने आईसीआईसीआई बैंक होल्ड आउट कर रहा था। लेकिन टुवर्ड्स द एंड क्यों बैंक निफ्टी कैपिचुलेट हुआ? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक हालांकि ग्रीन में बंद हुआ, लेकिन वो रैली नहीं टिक पाई। और एक और चीज़ हुई, एसबीआई का इंट्राडे रख दीजिए कल स्क्रीन पर। एसबीआई के नंबर्स क्लियरली हमने बात की थी कि नहीं, नंबर्स में कोई वाव फैक्टर नहीं है, तो वो रैली टिकेगी नहीं एसबीआई में। एसबीआई भी कल डे लो पर बंद हुआ। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से कल मार्केट इस तरीके से कोलैप्स हुआ। तो बैंक निफ्टी पर आज कोई अप्रोच नहीं ले रहा हूँ मैं। हाँ, अगर कवरिंग आई तो शायद बैंक निफ्टी लीड करे उसको, लेकिन स्क्रीन पर उसको वेट करते हैं, उसके बाद ही व्यू लेंगे उसको। ना, बिल्कुल ठीक।